हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा यूट्यूब प्लेटफॉर्म नोट्सबुक आईएएस पे। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे एक बहुत बड़ी उपलब्धि जो है, हालांकि अपने देश की नहीं है, ठीक है, यूएसए की है। लेकिन अभी इनके पिताजी जो है वह भारत की चर्चा किए थे, इवन सनातन धर्म जो है अपनाने की बात कहे थे। उसके बावजूद अभी जो है भगवान शिव को जो है आइडियल मानने की भी बात कहे थे। ऐसे अभी आप लोगों ने देखा भी होगा, चर्चा बहुत ज्यादा था, ठीक है, इनके पिताजी का। ठीक है, इवन भारत के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनको वर्ल्ड के सबसे अच्छे लीडर में भी उन्होंने मान रखा है। तो ये सारी चीजें हैं। तो ये हैं एलन मस्क जी। आप इनसे तो परिचित जरूर होंगे ही होंगे। एलन मस्क जी ने बहुत, चूंकि आपको पता है कि कुछ ना कुछ नया करामात करते रहते हैं। तो जैसे ट्विटर को खरीदा था और ट्विटर की जो चिड़िया थी उसको उड़ा दिया, और ट्विटर की चिड़िया को जो उड़ा के उसको नाम रख लिया क्या, एक्स, आपको पता ही है, ठीक ना। उसके बाद इन्होंने, चूंकि इनकी ही कंपनी है स्पेस एक्स, आपको जानकारी भी होगी। अभी जो अंतरिक्ष में फंसे हुए थे यात्री जो है नासा के द्वारा भेजे गए थे, इन्हीं की कंपनी की जो रॉकेट है वही लेके आई थी। तो स्पेस एक्स की सबसे महत्वपूर्ण एक रॉकेट है जिसका नाम है फाल्कन 9, ठीक है। और वो फाल्कन 9 का डिमांड इतना ज्यादा है, ठीक ना। और उस किसका है कंपनी, ये सब एलन मस्क का है। फिर फाल्कन 9 आपको पता होगा कि अभी हाल ही में एक मिशन लॉन्च होने वाला है एक्सियम 4 करके, एक्सियम 4 करके, AXIOM 4 करके लॉन्च होने वाला है, जो नासा के द्वारा कंट्रीब्यूशन से और प्राइवेट जो इंस्टीट्यूट जो है, एक्सियम कंपनी है वहाँ की प्राइवेट, उसके द्वारा लॉन्च किया जाना है, जिसमें एक भारतीय जो भी है वो भी शामिल होने वाला है। जो गगनयान मिशन है उसमें उनको चुना गया है, वो भी उसमें जाने वाला है। तो उसमें आप देखेंगे कि उसमें भी इनके फाल्कन 9 जो करके रॉकेट है फाल्कन 9, उसका यूज किया जा रहा है। इवन इसरो की भी बहुत बड़ी उपलब्धि है, जहाँ ये नहीं भूलना चाहिए कि केवल नासा के बारे में पढ़ाई करते करते अपने जो इसरो है उसको भूल जाना, क्योंकि 1969 के जो 15 अगस्त 1969 को जिसकी नींव रखी गई, और आज 2025 हो रहा है, 2025 में बहुत ही बड़ी बड़ी जो है उपलब्धियों को हासिल किया जो हमारे इसरो जो है अंतरिक्ष जो एजेंसी है, ठीक है। उसमें जैसे आपको पता होगा कि जो शुरुआत हुआ था वह कहाँ से हुआ था, और आर्यभट्ट नामक जो है वह सैटेलाइट लॉन्च किया गया था। तो इन सारी मुद्दों पे तो अब मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन ये सब भी जानकारी रखनी चाहिए। और लगभग 100 से अधिक सैटेलाइट लॉन्च किया गया है। इवन भारत की कैपेसिटी इतनी है कि अब अपने देश के अलावा अन्य देशों के भी सैटेलाइट को लॉन्च करने का काम भारत जो है कर रहा है, इसरो कर रहा है, ठीक है। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। साथ साथ चंद्रयान 1 2 3 4 आने वाला है, गगनयान, स्पेसएक्स मिशन, ऐसे ऐसे बहुत, या मंगल ग्रह जो मिशन था, मंगल मिशन, ये सभी चीजें जो है हमारे इसरो की कहीं ना कहीं बहुत बड़ी उपलब्धि को दिखाता है, ठीक है। और इतनी कम समय में इतना बड़ा अचीवमेंट पाना ये बहुत ही अच्छी, एक पॉजिटिव वे में कहा जा सकता है, पॉजिटिव भारत के लिए हो सकता है, या पॉजिटिव है भी भारत के लिए, वो भी हमारे पड़ोसी मुल्कों में, पड़ोसी देशों में देखा जाए तो ऐसा चीजें आप इतने कम समय में, वही भी साथ में ही आजाद हुए, लेकिन ऐसा सारी चीजें उनके पास नहीं हो पाई, ठीक है। परमाणु बम वगैरह चीज की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, जो यह टेक्नोलॉजी में जो पॉजिटिव में डेवलपमेंट है उनकी बात मैं कर रहा हूँ। तो ठीक, अब जैसे आपको पता होगा कि व्हाट्सएप से क्या किया जाता है, चैटिंग किया जाता है, मैसेज वगैरह, फोटो वगैरह, जो भी इमेज होता है, सारी चीजें वह एक सिरे से दूसरे सिरे तक भेजना हो, सेंड करना हो, या प्राप्त रिसीव्ड करना हो, इवन तो अब यूपीआई भी चल रहा है व्हाट्सएप से। तो ये सारी चीजें जो है, अब व्हाट्सएप जो है वो मेटा का है, फेसबुक ने उसको खरीदा हुआ है, ठीक है। तो वही अब उसी के जो है विकल्प के रूप में इन्होंने एक नया अपना जो बनाया हुआ है उसका नाम है एक्सचैट। ये भी ठीक वैसे ही कार्य करेगा जैसे आपका व्हाट्सएप ऐप कार्य करता है, ठीक उसी तरह से काम करेगा। अब ये टक्कर देगा आने वाले समय में व्हाट्सएप को, ठीक है। और यह जो है इस व्यक्ति को आप जानते हैं, बिल्कुल मतलब वो अपर लेवल का व्यक्ति है, जो ठान देता है उसको बिल्कुल करके मानता है। इवन स्टारलिंक के बारे में भी आपको याद होगा कि इसी की ही कंपनी है जिसको भारत में जो इन्वेस्ट करने की बात चल रही थी इसकी, ठीक ना। तो ये सारी चीजें हैं। तो आइए देखते हैं। यह 2 जून 2025 को एक आधिकारिक पोस्ट के जरिए एक्सचैट के बीटा रोल आउट की घोषणा की गई है, ठीक ना। तो ये याद रखिएगा, व्हाट्सएप के जो है वह विकल्प के रूप में है। आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं दोस्तों आपको कि आपको अगर स्टेट पीसीएस की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, यूपी पीसीएस की या किसी भी स्टेट पीसीएस की, इवन यूपीएससी की भी अगर आप तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए जो है टेस्ट सीरीज
आपकी तैयारी को जांचने के लिए, परखने के लिए, आप अपनी तैयारी को परख सकते हैं, जांच सकते हैं, मजबूत कर सकते हैं। आप हमारे जो स्टेट पीएससी वाले जो भी टेस्ट सीरीज हैं, इवन आरओ के जो टेस्ट सीरीज जो शेड्यूल किए गए हैं 2025 में जितने एग्जाम्स हैं, उसको आप दो तरह से या तो दिए गए नंबर पे कंडक्ट करके ऑफलाइन भी कंडक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ अगर आप ऑनलाइन लेना चाहते हैं और तो ऑनलाइन में आप डायरेक्टली जो है आप प्ले स्टोर पे जाइए, गूगल प्ले स्टोर पे, वहाँ पे नोटबुक ईडू फॉर ऑल करके आप आपका जो है चैनल है, इसको आप इस ऐप को डाउनलोड करेंगे। इस ऐप को जब आप डाउनलोड करेंगे तो उसमें रजिस्टर करने के बाद आपको सारे जो कोर्स हैं वो विद इन बिल्कुल ही कम जो है रुपये में, बहुत ही कम पॉकेट मनी में आपको देखने को मिल जाएंगे। आपको सारे कोर्सेज, सारे टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएंगे, तो वहां से आप परचेज कर सकते हैं, ठीक ना। तो आइए देखिए उद्देश्य और लक्ष्य क्या है। इसका लक्ष्य आपको पता चल ही गया होगा। तो एक्स इकोसिस्टम के अंतर्गत एक समर्पित मैसेजिंग प्लेटफॉर्म है, ठीक ना। तो ये याद रखिएगा, मैसेज भेजने वाला प्लेटफॉर्म है। मजबूत एनक्रिप्शन और उन्नत सुविधाओं के साथ मैसेजिंग दिग्गजों को ये टक्कर देगा, जैसे व्हाट्सएप वगैरह सारी चीजें हैं उनको, तो उसकी बात की जा रही है। तो एक्स चैट की क्या मुख्य भूमिका क्या है, क्या मुख्य विशेषता है, तो देखेंगे एंड टू एंड एनक्रिप्शन है, फिर गायब होने वाले संदेश, व्हाट्सएप और सिग्नल के समान एक्सचेट भी संदेशों को एक निर्धारित समय के बाद गायब होने देता है, ठीक है। आप चाहें तो गायब, जैसे व्हाट्सएप में सारी चीजें हैं, ठीक वही सारी चीजें हैं। केवल भुगतान आधारित डेटा एक्सेस है। भविष्य में एआई एकीकरण का भी यह इसमें यूज हो सकता है, यह कार्य कर सकता है इस रूप में, ठीक ना। तो साइबर सुरक्षा, ये सारी चीजें इसमें एक कंसर्न वाली चीजें हैं जो इसमें ध्यान रख के इसको बनाया जा रहा है। तो आप समझ जा सकते हैं कि ये सारी चीजें क्या है, किसने बनाया है। यही मुख्य इंपॉर्टेंट टॉपिक था। फिर मिलते हैं हम लोग अपने अगली क्लास में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।